हेलो स्टूडेंट्स, शिष्टाचार इस कहानी में अब तक हमने देखा कि श्रीमान ने जो नौकर लाया था उसे श्रीमती जी ने किसी तरह घर में काम पर रख लिया और उसे काम करते हुए 3 महीने बीत गए थे। आज इस वीडियो में उसके आगे की कहानी हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पहुंचकर श्रीमती एक भूल कर गए। श्रीमान और श्रीमती जी का एक छोटा सा बालक था जो अब 4-8 बरस का हो चला था और उसके प्रथानुसार उसके मुंडन संस्कार के दिन नज़दीक आ रहे थे। हेतु को वहाँ काम करते हुए 3 महीने हो गए थे और श्रीमान और श्रीमती जी का एक छोटा बच्चा था। उसके मुंडन संस्कार का समारोह उनके घर में था। मुंडन संस्कार क्या होता है? तो हिंदू धर्म के जो 16 संस्कार होते हैं उसमें से एक होता है। बच्चा जब जन्म के साथ उसके समय पर पाए जाने वाले जो बाल होते हो उनको विधि विधान के साथ कटाना मुंडन कहलाता है और वही समारोह उनके घर पर था। पूरे घर में बड़े उत्साह और प्यार से मुंडन की तैयारियां होने लगी। बेटे के वात्सल्य ने श्रीमती जी की आंखें आटे, दाल और घी से हटाकर रंग बिरंगे खिलौनों और कपड़ों की ओर फेर दी। शामियाने और बाजे का प्रबंध होने लगा। इस तरह से पूरे घर में बड़े उत्साह और प्यार के साथ मुंडन की तैयारियां शुरू होती। श्रीमती जी अपने बेटे के समारोह की पूरी तरह से तैयारी कर रही थी। अब तक उनका जो नौकरों पर उनकी नज़र थी कि नौकर ने कितनी दाल इस्तेमाल की, कितना घी इस्तेमाल किया, वहाँ से उन्होंने अपनी नज़र हटाकर रंग बिरंगे खिलौनों और कपड़ों की ओर फेर दी थी। मित्रों संबंधियों को निमंत्रण पत्र लिखे जाने लगे और धीरे धीरे चाबियों का गुच्छा श्रीमती जी के दुपट्टे के छोर से निकलकर नौकर के हाथों में रहने लगा। उनके जो रिश्तेदार थे उनको इस समारोह का निमंत्रण पत्र लिखना शुरू हो गया और इसी सारे गड़बड़ी में चाबियों का गुच्छा जो हमेशा श्रीमती जी के पास होता था वो अब नौकर के हाथ में रहने लगा। आखिर वह शुभ दिन आ पहुंचा। श्रीमान और श्रीमती के घर के सामने बाजे बजने लगे। आखिर में वो मुंडन का संस्कार का जो दिन था वो आ गया। उनके घर के सामने बाजे बजने लगे। मित्र संबंधी मोटर और टांगों पर बच्चे के लिए उपहार ले लेकर आने लगे। फूलों, फानुसों और मित्र मंडली के हास्य विनोद से घर का सारा वातावरण जैसे खिल उठा था। श्रीमान और श्रीमती काम में इतने व्यस्त थे कि उन्हें पसीना पोंछने की भी फुर्सत नहीं थी। आखिर वो शुभ दिन आ गया। उनके जिन लोगों को, रिश्तेदारों को निमंत्रण भेजा था वो सारे लोग भी आने लगे। वो बच्चे के लेकर उपहार लेकर आने लगे थे। घर के सारे वातावरण जो था वो उत्साह से और खिल उठा था। श्रीमान और श्रीमती काम में इतने बिजी थे कि उन्हें पसीना पोंछने की भी फुर्सत नहीं मिल रही थी। ऐन उसी वक्त हेतु कहीं बाहर से लौटा और सीधा श्रीमान के सामने आ खड़ा हुआ। हुजूर, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे घर जाना है। श्रीमान उसी वक्त दरवाजे पर खड़े अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। हेतु के इस अनोखे वाक्य पर हैरान हो गए। क्या बात है हुजूर, मुझे घर बुलाया है, मुझे आप छुट्टी दे दें। छुट्टी दे दें? आज के दिन तुम्हें छुट्टी दे दूँ? श्रीमान का क्रोध उबलने लगा। ऐन उसी वक्त ये सारी गड़बड़ी में हेतु उनकी श्रीमान के सामने आकर खड़ा हुआ और उसने श्रीमान के सामने जाकर उन्हें कहा कि हुजूर, मुझे छुट्टी चाहिए। श्रीमान जो है वह बहुत ही हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। घर में इतना बड़ा समारोह है और उसी वक्त ये छुट्टी मांग रहा है। उन्होंने कारण पूछा तो उसने सिर्फ यही बताया कि मुझे घर बुलाया है, मुझे आप छुट्टी दे दें। और फिर श्रीमान जो है वो हेतु पर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। श्रीमान का क्रोध उबलने लगा। जाओ अपना काम देखो, छुट्टी वुट्टी नहीं मिल सकती। मेहमान खाना खाने वाले हैं और इसे घर जाना है। हेतु फिर भी खड़ा रहा, अपनी जगह से नहीं हिला। श्रीमान झुंझला उठे। हेतु उनके सामने आकर उसने छुट्टी की मांग की तो मेहमान खाना खा रहे हैं ये बताकर श्रीमान ने उसे वहाँ से जाने के लिए कहा और वो उस पर बहुत ही गुस्सा हो गए। जाते क्यों नहीं? छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर भी जब हेतु टस से मस न हुआ तो श्रीमान का क्रोध बेकाबू हो गया और उन्होंने छूटते ही हेतु के मुंह पर एक चाटा दे मारा। उल्लू के पट्टे, यह वक्त तूने छुट्टी मांगने का निकाला है? उसे डांटते हुए उन्होंने कहा कि जाते क्यों नहीं यहाँ से? फिर भी उनके कहने का हेतु पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। टस से मस न होना यानी कहने का कुछ भी प्रभाव न होना। उस बात पर श्रीमान का क्रोध जो है वो बेकाबू हो गया। बेकाबू यानी अनियंत्रित हो गया और उन्होंने कहा कि आज ही तूने छुट्टी मांगने का वक्त निकाला है। ऐसा कहकर उन्होंने जोर से हेतु के मुंह पर एक चाटा मारा।
चांटे की आवाज़ दूर तक गई। बहुत से मित्र संबंधियों ने भी सुनी और आंखें उठाकर भी देखा, मगर यह देखकर कि केवल नौकर को चाटा पड़ा है, आंखें फेर ली। श्रीमान ने जब हेतु को जोर से चाटा मारा तो उसकी आवाज़ बहुत दूर तक गई। वहाँ पर जो मित्र संबंधी रिश्तेदार खड़े हुए थे, उन्होंने वो चाटे की आवाज़ सुन भी ली थी, लेकिन केवल नौकर को चाटा पड़ा है ये देखकर उन्होंने अपनी आंखें फेर ली। उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। श्रीमती को जब इसकी सूचना मिली तो वह जैसे तंद्रा से जागी। हो न हो इसमें कोई भेद है। मैं भी कैसी मूर्ख जो इस लंपट पर विश्वास करती रही और सब ताले खोलकर इसके सामने रख दिए। इसने न मालूम किस किस चीज़ पर हाथ साफ किया है, जो आज ही के दिन छुट्टी मांगने चला आया। भागी हुई बाहर आई और बरामदे में खड़ी होकर हेतु को फटकारने लगी। उन्होंने वह कुछ कहा जो हेतु के कानों ने पहले कभी नहीं सुना था। कुछ एक संबंधी इकट्ठे हो गए और जलसे में विघ्न पड़ता देखकर श्रीमान को समझाने लगे। एक ने हेतु से पूछा, क्यों घर क्यों जाना चाहते हो, क्या काम है? हेतु ने फिर धीरे से कह दिया, जी काम है। श्रीमती को जब पता चला कि हेतु अभी इस समारोह चल रहा है और गांव जाने की जिद कर रहा है, वो तुरंत वहां पर आ गई और वो सोचने लगी कि मैंने इस पर विश्वास क्यों किया। अब पता नहीं इसने ताला खोलकर कौन कौन सी चीज़ें चुराई हैं। और फिर वो भागी हुई बाहर वरांडे में आई और हेतु को जोर जोर से गुस्से से गालियाँ देने लगी। उन्होंने इतनी गालियाँ दी जो हेतु ने पहले कभी नहीं सुनी थी। उनके जो रिश्तेदार थे उनको ऐसे लगा कि समारोह में विघ्न आ रहा है। वो श्रीमान को समझाने लगे। उसी में से एक ने हेतु को घर जाने का कारण पूछा, लेकिन हेतु ने इतना ही कह दिया कि जी काम है। इस पर श्रीमती का गुस्सा और भड़क उठा, मगर बाकी लोग तो बात को निपटाना चाहते थे। हेतु को चुपचाप धकेलकर परे हटा दिया। फिर पति पत्नी में परामर्श हुआ। दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि इस वक्त चुप हो जाना ठीक है, मुंडन के बाद इसका इलाज सोचेंगे। श्रीमती हेतु के इस व्यवहार से और भी गुस्सा हो गई, लेकिन बाकी लोग जो है वो इस बात को समाप्त करना चाहते थे, निपटाना चाहते थे, यानी समाप्त करना चाहते थे। उन्होंने हेतु को चुपचाप धकेल दिया और फिर श्रीमान और श्रीमती ने ये विचार किया कि मुंडन के इस समारोह के बाद हेतु के इस व्यवहार के बारे में सोच लेंगे। हेतु बजाय इसके कि फिर काम में जुट जाता, बरामदे में एक कोने में जाकर बैठ गया और न हूँ न हाँ चुपचाप इधर उधर ताकने लगा। पर इस पर श्रीमान आपे से बाहर होने लगे। पहले तो देखते रहे, फिर उसके पास जाकर उससे कड़क कर बोले, काम करेगा या मैं किसी को बुलाऊं? हेतु को जब एक कोने में धकेल दिया तो वहाँ भी उसने काम को हाथ नहीं लगाया। वहाँ जाकर वो चुपचाप ऐसे ही इधर उधर देखता रहा। इस पर श्रीमान का गुस्सा जो है वो और भी भड़क गया। पहले तो वो देखते रहे, फिर उसके पास जाकर उन्होंने वापस उससे पूछ लिया कि तू काम करेगा या मैं किसी को बुलाऊं? हेतु ने फिर वही रट लगाई, साहब मुझे जाने दो, मैं जल्दी लौट आऊँगा, मुझे काम है। हेतु अपनी ही बात पर अड़ा हुआ था। उसने फिर वही बात बताई कि साहब मुझे अभी जाने दो, मैं जल्दी लौट आऊँगा। आखिर जब जलसे में बहुत लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाने लगा तो एक दो मित्रों ने सलाह दी कि उसका नाम पता लिख लिया जाए, उसकी तनख्वाह रोक ली जाए और उसे जाने दिया जाए। श्रीमान ने अपनी डायरी खोली, उस पर हेतु का पूरा पता लिखा, नीचे अंगूठा लगवाया और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। आखिर जब जलसे में बहुत से लोगों का ध्यान हेतु की तरफ जाने लगा तो रिश्तेदारों ने ये बात बताई कि उसका नाम पता लिख लिया जाए, उसे तनख्वाह नहीं दी जाए और उसे जाने दिया जाए। श्रीमान ने क्या किया, फिर उसका नाम पता लिख लिया, उसके नीचे उसका अंगूठा लगवाया और घर से धक्के मारकर उसे बाहर निकाल दिया। इस पाठ का इतना हिस्सा हमने आज इस वीडियो में देख लिया है। इसके आगे का हिस्सा हम दूसरे वीडियो में देख लेंगे।